ये है पेट्रिशा और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अनलकी मानती है। और क्यों ना माने, जब उसने एक एयरलाइन ज्वाइन करी थी एक फ़्लाइट अटेंडेंट का काम करने के लिए, तो उसकी पहली फ़्लाइट पे एक ग्रुप था इतने बदतमीज़ पैसेंजर्स का कि उनको फ़्लाइट जल्दी लैंड करनी पड़ी ताकि उन पैसेंजर्स को पुलिस अरेस्ट कर सके। उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी एक फ़्लाइट पे बिजली कड़क गई और उसके कुछ हफ्तों बाद उसकी एक फ़्लाइट का ब्रेक सिस्टम ख़राब हो गया और उसकी फ़्लाइट क्रैश होते होते बची। इसके बाद उसने एक नई गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी जब वो पार्किंग लॉट में ही खड़ी थी, किसी ने आके उसकी गाड़ी ठोक दी। इसके बाद उसने एक दूसरी गाड़ी खरीदी और ये गाड़ी उसने खुद ही अपने आप से ही ठोक दी। जिस भी इंसान को वो एग्ज़ाम के लिए गुड लक विश करती थी, वो बेचारा एग्ज़ाम में फेल हो जाता था। ऐसा लगता था कि वो हमेशा गलत जगह पे गलत टाइम पे होती थी। और फिर वो डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन से मिली, जिसने उसको 4 सीक्रेट बताए लकी लोगों के। उन्होंने ये बोला कि इन 4 प्रिंसिपल्स को तुम 1 महीने के लिए फॉलो करो और फिर मुझे बताओ क्या होता है। और फिर जादू की तरह से 1 महीने के अंदर पेट्रिशा को लगने लगा कि वो और ज़्यादा लकी बन गई। वो स्टोर जाती थी एक कोट खरीदने के लिए और वहाँ पे ऐसा पता चलता था कि सिर्फ एक ही कोट है, उसी के साइज़ का है और वो डिस्काउंट पे भी है। लोग उसको ऐसे ऐसे सरप्राइज़ और गिफ्ट देने लगे जिनके बारे में सिर्फ उसने सोचा होता था। और इसी तरीके से धीरे धीरे और ऐसी चीज़ें उसके साथ होने लगी और वो अपने आप को लकी मानने लगी। तो क्या चीज़ बदल गई? क्या ये कोई तरीके का जादू है? नहीं, ये एक्चुअली 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं जो आप भी अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा लकी बनने के लिए। और जितना आप लकी बन जाएंगे उतना आप अपने सपने सच कर पाएंगे। तो ज़रूर उस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ज्ञान। और चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं कि आप और लकी कैसे बन सकते हैं। पहला पॉइंट है कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी होंगी। रिचर्ड वाइजमैन ने एक सर्वे किया था लकी लोगों पे और अनलकी लोगों पे। पहले तो उन्होंने लोगों को अलग अलग कर दिया कि कौन अपने आप को लकी मानता है और कौन अपने आप को अनलकी मानता है। फिर उन्होंने उनको एक पर्सनालिटी टेस्ट दिया ये समझने के लिए कि क्या कोई डिफरेंस है इन दोनों तरह के लोगों की पर्सनालिटी में। जो उन्होंने पाया वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने देखा कि जो लोग अपने आप को लकी मानते थे वो थोड़े और ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड होते थे, उनके बहुत ज़्यादा दोस्त होते थे और उनको बाहर जाके लोगों से मिलना बहुत पसंद था। रिचर्ड वाइजमैन इसको नेटवर्क ऑफ लक बोलते हैं। और अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो ये एक्चुअली बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है। अगर आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं और आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है लोगों का जिनको आप जानते हैं, तो आपको ऑब्वियसली और आसानी होगी एक जॉब ढूंढने में। आपकी तरफ और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप और ज़्यादा लकी माने जाएंगे। उन्होंने ये भी देखा कि जो लोग अपने आप को लकी बोलते हैं उनका लाइफ की तरफ एटीट्यूड भी बहुत रिलैक्स होता है। वो बहुत चिल्ड आउट रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। अगर कोई भी बुरी चीज़ उनके साथ होती है तो बोलते हैं अरे चलो ठीक है यार, मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अनलकी लोगों के साथ कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो एकदम पागल हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरे ही साथ होती हैं, मैं ही दुनिया का सबसे अनलकी इंसान हूँ। एक और चीज़ उन्होंने नोटिस करी लकी लोगों के बारे में कि वो नए एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर उनका कोई दोस्त उनको ट्रिप के लिए इनवाइट करेगा तो वो चले जाएंगे। वो किसी भी जॉब में अप्लाई कर देंगे बिना टेंशन लिए कि मेरा होगा या नहीं होगा। वो बेसिकली नए एक्सपीरियंसेस को ढूंढते रहते हैं और वो और ज़्यादा ओपन रहते हैं। तो बेसिकली लकी लोगों का नेटवर्क ऑफ लक होता था, एक बहुत ही रिलैक्स एटीट्यूड होता है लाइफ की तरफ और वो नए एक्सपीरियंसेस ढूंढते रहते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी ये चीज़ें करनी होंगी और इसकी वजह से आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दूसरा पॉइंट है कि अपनी गट फीलिंग की सुनो, अपनी अंदर वाली आवाज़ को सुनो। एलेनोर एक 24 साल की लड़की थी जो कैलिफोर्निया में रहती थी। एक रात वो अपने माँ बाप के घर जा रही थी और जैसे ही उसने कार उनके घर के सामने खड़ी की, उसने नोटिस किया कि पीछे एक आदमी एक मोटरसाइकिल पे खड़ा हुआ है। अब वो आदमी एकदम से उतर के उसकी तरफ आने लगा। अब एकदम से उसको गट फीलिंग आने लगी कि ये इंसान अच्छा नहीं है और कुछ बुरा होने वाला है। तो उसने सोचा कि मैं गाड़ी से अभी नहीं निकलूंगी। उसने अपनी गाड़ी लॉक करी, गाड़ी स्टार्ट किया और जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट करी वो आदमी फ़ौरन अपनी बाइक पे बैठा और भाग गया। उसने फ़ौरन पुलिस को कॉल करके ये इंसिडेंट के बारे में बताया और फिर वो भूल गई। 2 दिन बाद पुलिस ने उसी बाइकर को दूसरे शहर में रोका और वहाँ पे उसने एक गन निकाल के एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया। एलेनोर की गट फीलिंग सही थी और अगर उस रात में वो बाहर निकल जाती तो शायद उसकी भी जान चली जाती। इसी तरीके से हम सब लोगों को कुछ ना कुछ अंदर से गट फीलिंग आती है हर रोज़। और ऑथर के हिसाब से ऐसे लोग जो अपने आप को लकी मानते हैं वो अपनी गट फीलिंग की सुनते हैं और अनलकी लोग अपनी गट फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं। अब ये बेसिकली गट फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ होती है और आपको इसको सुनना आना चाहिए। ऑथर के हिसाब से मेडिटेशन बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा इस फीलिंग को और
समझने में और इस आवाज़ को और अच्छे से सुनने में। तो ज़रूर आप मेडिटेशन अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कर दीजिए और इससे आप धीरे धीरे और लकी बन जाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि लकी लोग सोचते हैं कि उनके साथ अच्छी चीज़ें ही होंगी। लकी लोग हमेशा इसी तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं और इसीलिए वो और ज़्यादा सफल हो जाते हैं ऐसे लोगों से जो अपने आप को अनलकी मानते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि दो लड़के, एक का नाम है रमेश और दूसरे का नाम है सुरेश। दोनों एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अब जिस दिन वो एग्ज़ाम आया, रमेश ने पेपर को देखा और उसने बोला, अरे वाह, मैं कितना लकी हूँ, जो क्वेश्चंस मैंने कल रात में तैयार किए थे वही आज आ गए। और दूसरी तरफ सुरेश उस पेपर को देख के कहता है, अरे यार, मैं कितना अनलकी हूँ, जिन क्वेश्चन को मैंने कल स्किप किया वही क्वेश्चन आज आ गए। ये शायद आपके साथ भी हुआ होगा। अब डिफरेंस ये कि रमेश हमेशा से अपने आप को लकी मानता आ रहा है, आज की बात नहीं है। तो उसने एक रात पहले जो रिवीजन किया बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किया। वो एक्सपेक्ट करता है कि वो तो लकी है ही। तो जैसे ही उसने पेपर में कुछ सिमिलर क्वेश्चंस देखे, उसको लगा हाँ यार, मैं तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लूँगा। और दूसरी तरफ सुरेश एक रात पहले अपने आप को बार बार बोल रहा था कि यार कल अच्छा नहीं होगा, मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं तो बहुत अनलकी हूँ, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊंगा। वो एग्जाम में घुसाई नेगेटिव माइंडसेट के साथ और इसीलिए क्वेश्चंस को देख के ही वो घबरा गया। अब अपने घबराने की वजह से सुरेश शायद वो भी क्वेश्चंस ना अटेम्प्ट कर पाए जो वो तैयार करके आया है। लकी लोग हमेशा मानते हैं कि वो लकी रहेंगे, इसीलिए वो लोग किसी भी सिचुएशन में और ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि वो यही सोचते हैं कि मुझे तो सफलता मिलनी ही है। तो इसीलिए दो लोग जिनकी एकदम सेम प्रेपरेशन भी होगी, वो इंसान जो अपने आप को लकी मानता है वो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा एज़ कम्पेयर टू वो इंसान जो अपने आप को अनलकी मानता है। तो जब भी आप कोई भी नए गोल सेट करें, जब भी आप नए लोगों से मिलें, जब भी आप किसी नई सिचुएशन में जाएं, एक्सपेक्ट करिए, ये सोचिए कि आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं और इससे आप और ज़्यादा लकी बन जाएंगे। चौथा पॉइंट है कि लकी लोग सोचते हैं जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। जब भी कोई भी बुरी चीज़ लकी लोगों के साथ होती है तो वो उसके अंदर अच्छाई ढूंढ पाते हैं। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो हम लोगों के ब्रेन में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। जिस चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं वही चीज़ हम लोगों का दिमाग बार बार हम लोगों को दिखाता रहता है। तो अगर आप फोकस करेंगे कि मैं कितना अनलकी हूँ तो आपको ज़िंदगी में बार बार नए नए कारण मिलते रहेंगे कि आप क्यों अनलकी हैं। लेकिन अगर आप फोकस करेंगे कि आप लकी हैं तो चाहे जितनी भी बुरी चीज़ें हो जाएंगी, आप हमेशा एक नया और अच्छा रास्ता ढूंढ पाएंगे और अपने चेहरे पे एक स्माइल रख पाएंगे। तो बुरी चीज़ों पे ज़्यादा देर तक ना सोचा करिए और इस पे फोकस करिए कि आगे जाके आप उनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो समरी में मैंने आपको 4 तरीके बताएं जिससे आप साइंटिफिकली स्पीकिंग और ज़्यादा लकी बन सकते हैं। पहला है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाइए और ज़्यादा दोस्त बनाइए, नए एक्सपीरियंसेस ढूंढिए और हमेशा अपना दिमाग खुला रखिए। नंबर 2, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपनी गट फीलिंग को समझिए। नंबर 3, ये सोचिए कि आपके साथ अच्छी चीज़ें ही होंगी। और नंबर 4, आपके साथ कोई भी बैड लक वाली चीज़ हो तो उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करिए। आपको याद है मैंने बोला था कि मेडिटेशन आपको आपकी अंदर की आवाज़, आपकी गट फीलिंग समझने में हेल्प कर सकता है। तो ज़रूर मेरा वीडियो मेडिटेशन पे देखिएगा जिसका लिंक अभी स्क्रीन पे आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो और इस तरह का एनिमेशन पसंद आए तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस तरह की वीडियोस के लिए जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव कराएंगे। और हाँ, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा एक सिचुएशन आपकी लाइफ में जहाँ पे आप लकी हुए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।